हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? तो बेटा आज का टॉपिक पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म मींस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे क्या है, किसके कारण है, ठीक है, क्या एलिमेंट्स है उसके अंदर, वो सभी हम। तो देखो बेटा, इसके अंदर आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम को नोट करें पहले तो अच्छे से, और इस डायग्राम को समझे एक बार। कंप्लीट अर्थ के बारे में है, कुछ चीजें यहाँ पे सपोज की गई, मानी गई है यहाँ पे। कंप्लीट ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे अर्थ के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ये तो अर्थ की शेप होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास है एक्सिस, ये वाला, ये एक्सिस कहलाएगा ज्योग्राफिक एक्सिस। जैसे कि आप क्या देखते हो किसी भी मैप के अंदर, ये होता है ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो ये नॉर्थ और जो साउथ है ना, वो अर्थ के रियल में जो पोल है वो है। दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। ज्योग्राफिक नॉर्थ एनजी मींस ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड द ज्योग्राफिक साउथ। रियल में जो अर्थ के दो एंड होते हैं वो ये हैं, ठीक है ना। जो इस एक्सिस में है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहलाता है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है और सन के अबाउट भी रोटेट करती है। अगर हमारे पास कोई भी जैसे सन है, अगर ये सन है तो इसके अबाउट क्या करेगा, ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती जाएगी और इस सन के अबाउट भी रोटेट होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। दूसरा क्या मानते हैं कि हम इस अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, हर चीज को अपनी तरफ अटैक करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी होती है अर्थ के अंदर। तो वहां पे हम क्या मानते हैं, हम एक ह्यूज मैग्नेट मानते हैं कि अर्थ के अंदर ना एक ह्यूज मैग्नेट हम मान लेते हैं कि भाई एक मैग्नेट है, उसके कारण वहां पे अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसा रियल में है नहीं, फिर मैं आपको बताता हूं ऐसा रियल में है नहीं, क्योंकि आज पहली थ्योरी बहुत पुरानी है। आज जो थ्योरी है वो थ्योरी ये है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, आप इस जो चैप्टर है इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का 5.4 एनसीईआरटी का चैप्टर ना जो टॉपिक नंबर है, पैरा नंबर 5.4 है, पेज नंबर 185 एंड 186। इस पैराग्राफ को जरूर पढ़े, ठीक है ना। 185 पेज पे और 186 पेज पे पैराग्राफ नंबर 5.4 एनसीईआरटी का, आपका कंप्लीट जो कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा। उसके अंदर क्या है बेटा, उसने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है, नहीं ऐसा नहीं है। उसने ये बताया अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम डीप नीचे जाते हैं तो निकल और जो आयरन होता है वो मोल्टन, ठीक, पिघलने अवस्था में मिलता है वहां पे। और अर्थ लगातार क्या करेगी, एक्सिस पे रोटेट होती रहेगी। रोटेट होती है तो जो मोल्टन कोर होते हैं, पिघले जो कोर हमारे पास है निकल और आयरन का, वो रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट के कारण उस अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अंदर, वो सभी के सभी उस आयरन और निकल जो स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। वो सब्सटेंस जो जिनके अंदर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर वो पिघले अवस्था में मोल्टन रूप में है वो, तो रोटेट करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। और ये आपने पढ़ा ही है कि करंट के कारण वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो रियल फैक्ट ये है वहां पे, ठीक है। चलो, लेकिन जब हम इसके अंदर इसकी थ्योरी, इसके एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं बेटा कि यहाँ पे एक ह्यूज मैग्नेट है बेटा, डीप अर्थ के अंदर डीप एक ह्यूज मैग्नेट है। उस मैग्नेट में क्या है, दो पोल मैग्नेट के भी होंगे। तो एक ये पोल है मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ। दिस इज एनएम मींस मैग्नेटिक नॉर्थ, एसएम मैग्नेटिक साउथ। तो हमने एक जो ह्यूज मैग्नेट मानी है, ये मैग्नेट मानी है, सपोज की है, उसके अंदर क्या होगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। अब ये जो कहलाएगा जो एक्सिस पास होता है मैग्नेट के बीचों बीच, वो है मैग्नेटिक एक्सिस। और जो इसके ज्योग्राफिक का है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। तो दो एक्सिस हो गए, और ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटर। तो जो ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली डॉटेड, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। और जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये वाली, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। और जो मैंने सर्कुलर दिखा रखा है ऐसे, ये क्या है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है ये, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन। एंड जो ये सर्कुलर दिखा रखा है मैंने, ये क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। ये ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन है, 2 डायमेंशनल, ठीक है बेटा।
फिर एक और बात, हम क्या मानते हैं कि अर्थ के अर्थ नहीं, जो बार मैग्नेट होती है, ये नोट ऐसे नहीं करना है कि मैं जो समझा रहा हूं ये बात आपको बस ओनली देखना है। आपको जो नोट करना है वो पैराग्राफ नंबर 5.4 से उसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो बता रहा हूं वहां से नोट करना आपको, ठीक है। जो 2-4 पॉइंट नोट करने हैं, यहां से ओनली डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये मान लो कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ, और ये कौन सा हो गया, साउथ। तो मैग्नेट के नॉर्थ से लाइन आती है साउथ पे जाती है, ऐसे ही ना, और साउथ से नॉर्थ होती है। तो अगर एक बार मैग्नेट हुआ तो इस तरह से बिहेव करेगा, लेकिन अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आती हैं वो कैसे क्या होती है, देखो यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पे लाइन आ रही है और साउथ से ना नॉर्थ में आ रही है, यहाँ पे याद है सामने वाली है नॉर्थ और साउथ, तो दोनों से मान ली ये लाइन है ऐसे बेटा ना, ठीक है। नॉर्थ पे लाइन आएंगी और साउथ से बाहर जाएंगे यहाँ पे। अब आपको सर ऐसा तो क्या अलग हो गया, ये भी मैग्नेट ये मैग्नेट अलग अलग होगी चीजें, ये तो कन्वेंशन अलग हो गया ना। दोनों में क्या मानना है, यहाँ मानना है कि वे नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और साउथ से जा रही हैं, और बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं साउथ में आती है। तो ऐसा क्यों है, इसका मतलब यहाँ पे ये है बेटा, जो ये बार मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट, अगर बस बार मैग्नेट को आप सस्पेंडेड करो, फ्रीली अगर सस्पेंड करो, छोड़ो, तो क्या होगा, ये बार मैग्नेट कैसे रुकेगी। अगर एक धागे के लटका के मैग्नेट को सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो कैसे रुकेगी, वो नॉर्थ साउथ में रुकेगी। अगर मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ये मैग्नेट कैसे रुकेगी, नॉर्थ साउथ की तरफ। अब अर्थ का नॉर्थ क्या है, इधर है, साउथ का इधर है, तो ये मैग्नेट ऐसे रुकेगी। ये क्या हो गया, मैग्नेट का नॉर्थ, और ये होगा मैग्नेट का साउथ। मींस इस बार मैग्नेट ने डायरेक्शन दिखाई अर्थ की नॉर्थ की तरफ, अर्थ की नॉर्थ की तरफ। तो यहां से लाइन निकली तो की, यहां से लाइन क्या हुई, निकली बार मैग्नेट से, और यहां से लाइन क्या आएंगी, अंदर आएंगी। तो जो बार मैग्नेट होती है वो किधर क्या दिखाती है, बार मैग्नेट सिम्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। मींस ये जो हमारे पास बार मैग्नेट या निडल मान सकते हो, वो निडल हमेशा उसकी किस डायरेक्शन दिखाएगी, नॉर्थ की तरफ, इसका नॉर्थ की तरफ होगा। तो लाइनें यहां से नॉर्थ से कहां जाएंगी, साउथ, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट का और इस अर्थ का दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग लाइनों के मान आपको, आप ये कह सकते हो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पे एंटर करेंगी और साउथ से बाहर निकलेंगी, ठीक है। और बार मैग्नेट से उल्टा है यहाँ पे, ये बात ध्यान से सुन लेना। कोई पूछे रीजन क्या है, तो आप ये बताओ कि बार मैग्नेट का नॉर्थ किधर होगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा हमेशा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा हमेशा, ठीक है। तो ये इसका रीजन बेटा सामने आपके, ठीक है। तो कुछ रीजन आपको पता चले कि किसके कारण हमारे पास है ये। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, अर्थ का मैग्नेटिज्म, मींस अर्थ का जो शेप है उसके शेप के कारण कैसे क्या मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा दूसरी बात है, ये जो हमारे पास नॉर्थ मैग्नेटिक यानी कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योग्राफिक एक्सिस है, वो दोनों एक लाइन पे नहीं है, उन दोनों में डिक्लाइनेशन है, डिक्लाइन है दोनों, मींस डिफरेंट है दोनों एंगल में। इन दोनों कितने एंगल, जो एक्सिस में कितने एंगल का डिफरेंस है, दिस इज 11.3 डिग्री एट प्रेजेंट। आज के टाइम ये 11.3 डिग्री, किसी टाइम पे ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही लाइन पे थे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं था। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस एक ही लाइन पे थे, लेकिन आज मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में डिक्लाइनेशन है, एंगल में डिफरेंस है, और वो कितना है 11.3 डिग्री, ठीक है। तो आज के टाइम जो ये नॉर्थ मैग्नेटिक जो पोल है हम मानते हैं, वो जो नॉर्थ पोल है वो कहां है, वो है नॉर्थ कनाडा में, और जो साउथ पोल है वो कहां है, एंटार्क्टिका में आज एट प्रेजेंट, और वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है पोल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। अब इसका मैं डायग्राम में नोट करो अच्छे से एक बार। हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से एक बार। अगला टॉपिक देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है
मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है, इससे अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर ये भी। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है बेटा? द एलिमेंट्स दो डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें ये देखना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है, उसकी डायरेक्शन किधर है, तो ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स। ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। कौन कौन से बेटा? नंबर 1 मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नंबर 2 मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, और इसको हम ये भी कहते हैं और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और नंबर 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स। फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको कह सकते हैं एंगल ऑफ डिप। मैं इसका सिंबल भी देता हूं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को मैं थीटा से लिखूंगा, एंगल ऑफ डिप को डेल से लिखेंगे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग मानेंगे BH, ठीक है। तो ये 3 है, एक एक करके हम इसको सभी को डिस्क्राइब करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, हो गया बेटा? ठीक है, चलो अब डायग्राम देखना अच्छे से एक बार मैग्नेटिक एलिमेंट्स के लिए। मान लेते हैं हम कि भाई ये ना ऐसे है, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, और ये है ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल होता है थीटा। इसको क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो फर्स्ट हम बताते हैं, सभी का एक ही डायग्राम में बनाऊंगा, आपको एक ही डायग्राम बनाना है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसको थीटा से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ओनली बस ये समझे, इससे बहुत बन सकती है बस ओनली कि भाई ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर? अब सीधा सा डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसके अलावा इसके एक डेफिनेशन और भी होती है, क्या? एक होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है? एक प्लेन होता है। अगर बात आती है ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, तो वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस, और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? द वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। ये दोनों डेफिनेशन आप लिख लेना इससे पहले एक बार, ठीक है। फिर बताता हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है द वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, और ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है द वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो हम इसके एक प्लेन बनाएंगे। प्लेन का मतलब कि भाई ये हमारे पास है ऐसे, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया और ये हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस। इन दोनों में देखो एंगल है, ठीक है, ऐसे दोनों। तो अब इसका प्लेन बनाओगे तो इसका प्लेन बनेगा, इसका प्लेन हो गया भाई एक्स एंड वाई, ऐसे ये बना देंगे प्लेन हम।
तो इसका प्लेन हो गया ऐसे, ये हो गया भाई, दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, मैग्नेटिक है ना, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये एक प्लेन हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप बनाओगे इसका प्लेन, इसका प्लेन ऐसे, तो इसका प्लेन ये और ये, ठीक है, ये लाइन नीचे वर्टिकल, ये लाइन ये वर्टिकल, और इसके साथ मिला दोगे आप मीन्स एक तो ये हो गया और इसके वर्टिकल लाइन मिला दोगे, ठीक है ना, इतना एंगल है ना नीचे भी, तो सेम एंगल नीचे भी इतना ही होगा। ये इसके ऊपर से है ना, तो आपको ये दिखेगा नहीं, ये वाला। तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस था, तो ये कंप्लीट एक प्लेन बनेगा। तो ये जो प्लेन कहलाएगा, प्लेन मींस 2 डायमेंशन, तो ये जो प्लेन बनेगा ये कहलाएगा कौन सा बेटा, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। एंगल ये भी सेम वही होगा, थीटा एंगल, क्लियर। तो एक तो डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल, वो भी क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और इसके अलावा ये भी कह सकते हो आप, और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये भी क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, क्लियर। तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं डायग्राम को आगे बढ़ाता जाऊंगा, अब डायग्राम को कंप्लीट बनाना आपको एक साथ, ठीक है। तो अब ये नहीं कि इसके लिए आप डायग्राम बना लिया आपने, नहीं, बस आप ओनली ये डेफिनेशन उतार लें। अब उसके बाद में नंबर सेकंड क्या था बेटा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो क्या है जिसको हम क्या लिखा था, डेल से, तब वो क्या है वो ध्यान से देखना। अब इसके अंदर ये है मैग्नेटिक एक्सिस, तो मैग्नेटिक एक्सिस के अंदर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे इसके अंदर मान लो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BX, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट BV। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ का ही वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है बेटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यूजिंग पैरेललोग्राम। This is resultant of earth magnetic field BE, ठीक है, BE के रिजल्टेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, किसका रिजल्टेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो रिजल्टेंट होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, वो ये BE है। तो जो मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन वो ये है बेटा। तो आप इसको अच्छे से समझा सकते हो क्या, कि डेल्किन के बीच में this is the angle between the resultant of earth magnetic field and the horizontal component of earth magnetic field, बस। तो it is the angle between resultant of earth magnetic field and horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी।
अब इसको थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकालेंगे कि बी कितना है, बी एच कितना है, बी ई कितना आएगा, तो हम डेल कैसे निकालेंगे सभी वैल्यू। अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको डायग्राम को नोट करें अच्छे से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट करना अच्छे से एक बार। हो गया बेटा नोट, मिटा दें, ठीक है। अभी सेकंड कंपोनेंट ही चलेगा, ठीक है, इसी के बारे में बताऊंगा आगे में। देखो कितना आएगा, तो अब देखो BH, अभी राइट एंगल ट्रायंगल बढ़ेगी ना हमारे पास, ये ट्रायंगल है नहीं, इस ट्रायंगल में से अगर मैं BH की वैल्यू निकाले, अगर एक सिंपल से बात करके देखें, आप कर चुके हो बात, ये छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट है, ये है ना, ये तो है BE, ये है BH और ये है BV, और ये जो एंगल है वो इसके बीच में है। तो हाइपोटेन्यूज के टर्म में हमें बेस निकालना है, तो कितना होगा बताओ। बेस हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कोस, और वर्टिकल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय साइन। तो यहां से मैग्नेटिक डिक्लेरेशन में BH कितना होगा, हियर BH दिस इज इक्वल टू BE ऑफ कोस डेल, ठीक है। और V कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा BE ऑफ साइन डेल, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय कोस, और वर्टिकल होता है साइन। ये आपने बहुत बार पढ़ चुकी चीजें, तो ठीक है। तो आपको BH पता है और आपको BV पता है, दोनों वैल्यू आ गई। ये दोनों इक्वेशंस अच्छे से याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। देखो अब इसमें, अब यहां से BE की वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं BE की वैल्यू, यहां से इस BE की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसको स्क्वायरिंग कर दो, एडिंग कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो पैरेललोग्राम लगा देते हैं आप, ठीक है, एक ही बात है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, BV स्क्वायर और BH स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BE स्क्वायर, दोनों में कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे BE स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो हमारे पास ये आ जाएगा BV स्क्वायर और BH स्क्वायर। तो ये तो हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको BV की वैल्यू पता है, आपको BH की वैल्यू पता है, तो आप रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको पूछें कि रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछें कि डेल कितना है, तो डेल कितना आएगा, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड को, या आपसे कह सकते हो ना कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट डेल, तो टेन डेल कितना होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लेते हैं हम, टेन डेल, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, परपेंडिकुलर BV है और बेस क्या है BH है, और से डिवाइड करके देख लो, साइन बाय कोस क्या होगा 10, B कैंसिल हो जाएगा, तो 10 डेल क्या होगा, BV डिवाइड बाय BH, BV डिवाइड बाय BH, और जो डेल आ जाएगा वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स BV and divide by BH. This is called angle of inclination. ठीक है, this is called angle of inclination या angle of dip. ठीक है, तो ये होगा कंप्लीट नंबर सेकंड, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, ठीक है। चलो, इसके बाद इसके अंदर दो केसेस हैं, वो दो केस लगाते हैं।
क्या देखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस है एक तो फर्स्ट नंबर 1, अगर बात करते हैं एट पोल, तो पोल क्या होता है वर्टिकल होता है ना, तो एट पोल्स, पोल पे डेल की वैल्यू कितनी होती है, पोल पे डेल मींस एंगल ऑफ डिप कितना होता है, तो 90 डिग्री। आपसे डायरेक्ट पूछे कि डिप वैल्यू कितनी होती है एट द पोल, दिस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो कौन सा कंपोनेंट होगा यहाँ पे अर्थ का, साफ साफ पता वर्टिकली होता है। तो देखो करके देखो इसमें BH कितना आएगा, BH cos 90 जीरो हो जाएगा, तो BH तो हो जाएगा जीरो, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो BH तो हो जाएगा जीरो, और जो BB होगा वो BE के इक्वल होगा, क्योंकि sin 91 मींस कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, यानी सारी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो जाएगी पोल के ऊपर, तो वर्टिकल ही होती है। और अगर बात करते हैं एट द इक्वेटर, इक्वेटर हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो इक्वेटर पुट कर देना, इक्वेटर के लिए डेल कितना होगा, हॉरिजॉन्टल हो गया तो डेल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये जो डेल है ना ये डेल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा जीरो, और अगर डेल अगर क्या हो जाता है ये ऐसे आ जाता तो कितना हो जाता 90 डिग्री। तो यहाँ पे केस नंबर सेकंड, केस सेकंड एट इक्वेटर्स, इक्वेटर्स पे डेल की वैल्यू जीरो होती है, जब डेल जीरो आएगा तो BH क्या था, BE cos डेल, तो cos 0 1 होता है, तो वहां पे हो जाएगा BE, यानी कंप्लीट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बन जाएगी और वर्टिकल बन जाएगी जीरो। तो ओनली अगर हम ये कहें इक्वेटर और पोल को छोड़ दें, इक्वेटर पे तो हमेशा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा, इक्वेटर पे तो कंप्लीट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा, और पोल पे कंप्लीट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगा, ठीक है, पोल और इक्वेटर को ओनली। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे अर्थ की किसी भी पॉइंट पे आ जाएंगे हम, तो वहां पे दोनों कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। ये बात दिमाग में बैठाना कि न्यूमेरिकल्स बनते हैं इन्हीं के ऊपर बनते हैं। तो अगर ये बात है कि पोल के ऊपर बताओ, सारा जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पोल के लिए दिया एट द पोल, तो पोल पे सिंपल सी बात है कि वहां पोल पे तो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, होगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एक हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट होंगे, छोड़ के ओनली पोल और इक्वेटर, बाकी हर जगह पे दोनों कंपोनेंट ले जाएंगे अर्थ के। तो ये आप नोट करें इसको अच्छे से एक बार, ये था पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड क्या था, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, बस और क्या, कंपोनेंट ऑफ resultant Earth's magnetic field, resultant Earth's magnetic field किसके along horizontal axis, horizontal axis के along अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कितना कंपोनेंट है, रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना कंपोनेंट है, कितनी वैल्यू है, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको अलग से उसने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट था वो कितना था, दिस इज BE cos डेल, cos डेल, ठीक है, दिस इज S एंड दिस इज डेल। और ये आपको पता ही है
हॉरिजॉन्टल की वैल्यू ओनली जो जीरो होती है वो पोल पे जीरो होती है। पोल को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पे हॉरिजॉन्टल फील्ड जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन कंपोनेंट थे, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये आपको नोट कर लेते हैं एक बार। चलो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस हैं, आपके पास बुक होगी उसमें जरूर निकालना। ये दो क्वेश्चन मैं आपके पास भेज दूंगा, उन सभी को सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। छोटा टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट किसके, हम अर्थ की बात करेंगे। और न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं पता ही आपको। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। द पॉइंट्स एट विच नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज जीरो। एक बार मैग्नेट लीजिए इस टर्म के बाद। ठीक है, आपने 10th क्लास के अंदर अगर किया हो प्रैक्टिकल के अंदर, तो ये वो उसी के वही उसी का नतीजा है, यानी उसी का रिजल्ट है, हम उसी के लिए निकालें। तो एक बार मैग्नेट ली जाएगी और उस बार मैग्नेट को हम स्लाइड करके बार बार इसको आप बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे कैसे बनती है, यानी किन जगह पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही है उस पॉइंट को क्या कहते हो, जीरो। वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू भी और प्लस बार मैग्नेट उसके कारण, दोनों में एक ऐसी जगह होगी दोनों के कारण कि जहां पे टोटल अर्थ का मैग्नेट टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं। उसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट क्या, इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट towards geographic north, towards geographic north। यहां पे हम जो डिक्लेरेशन था ना मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस, उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो एक ही लाइन है। तो जो हम अर्थ का मैग्नेटिक जो फील्ड मान रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस मान रहे हैं, उसे क्या होंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस मान रहे हैं। ठीक है, तो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ये कह सकते हैं साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक साउथ। तो कैसे क्या है इसमें कि मैं अगर मान लो ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अर्थ का भी हमेशा इधर ही नॉर्थ होता है, तो ये मान लो अर्थ का कौन सा पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये है ज्योग्राफिक साउथ, है ना, ऐसे। तो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ हम ज्योग्राफिक साउथ हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अर्थ का नॉर्थ साउथ ऐसे ही रहेगा। हम क्या रोटेट कर सकते हैं, इस मैग्नेट को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसको उल्टी भी घुमा सकते हैं कि साउथ यहां जाए, नॉर्थ यहां जाए। तो हमने मैग्नेट कैसे रखी कि मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट का साउथ मैग्नेटिक साउथ, हमारे ज्योग्राफिक साउथ है, ऐसे कैसे रख दी। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां जीरो होगी, वो कभी भी यहां जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा था जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जो हमारे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट के नॉर्थ से लाइन जाती है और ज्योग्राफिक नॉर्थ पे जाती है। ऐसे ही यहाँ साउथ देखो, इसके नॉर्थ से जाएंगी तो यहाँ पे साउथ से आएंगी, तो ये साउथ से लेके लाइन कहां जाएंगी, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है,
तो कभी भी लाइन जो हमारे पास है और यहां से बाहर जाती है ना, ऐसे। तो आपको इस पॉइंट में, इस लाइन में आपको किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं मिलेगा, आपको जीरो फील्ड भी मिलेगा। आपको कहां मिलेगा, आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो किसी भी, ये मान लो उसका सेंटर है वो पॉइंट। अब इसकी मैग्नेट की लेंथ को क्या मानते हैं 12, तो इसकी जो हाफ लेंथ है वो L होगी, ठीक है, टोटल 12 है। तो जो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होंगे वो इसके साइड में होंगे, इस लाइन में। तो या तो यहां होगा पॉइंट P1 या यहां होगा पॉइंट P2, जो दोनों R डिस्टेंस पे हैं, R डिस्टेंस पे। जो L लेंथ से, इसकी जो लेंथ है इससे दूर मिलेगा आपको, यानी इससे ज्यादा मिलेगा आपको। R की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, L होगी आपकी, ठीक है। अभी डायग्राम नोट करिए अच्छे से एक बार, कर लेना बेटा। तो हमारे पास जो न्यूट्रल पॉइंट होंगे, एक पॉइंट P1 पे होगा, एक पॉइंट P2 पे होगा। ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट N1 एंड न्यूट्रल पॉइंट N2, ठीक है। तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो इस एक्सिस के अलोंग मिलेगा, और ये एक्सिस आपको याद होगा, जो एक्सिस ये मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और जो उसके अलोंग पास होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। तो ये एक्सियल लाइन कहलाएगी, ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। तो यहां इस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों हुई होगी, क्योंकि यहां जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल और अपोजिट है इक्वेटोरियल जो फील्ड हमारे पास ड्यू टू बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल फील्ड है, इक्वेटोरियल जो फील्ड है वो अगर इक्वल हुई और अपोजिट हुई अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड के, तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। मैं ले देता हूं पे थ्योरेटिकल कि इफ क्या हॉरिजॉन्टल फील्ड या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's magnetic field, this is BH, is equal and opposite to, और वो ऐसे ही इधर पॉइंट पे या उधर पॉइंट पे मिलेगा, अपोजिट टू कौन से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड या इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। और ये बेटा आपको यह देखो याद होगा, ये हमने सबसे पहले इस चैप्टर में निकाला था कि किसी मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे कितना फील्ड होता है और एक्सियल लाइन पे कितना फील्ड होता है। तो आपको क्या करना है कि BH को जो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोजिट और इक्वल, मींस अपोजिट हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल रख दो। तो भाई एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी BH, और जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इक्वेटोरियल, वो रख दो यहाँ पे। तो इक्वेटोरियल फील्ड कितनी है उसकी आप वैल्यू पुट कर दें, आप इसको नोट करें अच्छे से एक बार, हो गया। चलो देखो उसमें आगे नेक्स्ट है, इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख दो। तो BH की वैल्यू कितनी होगी, यानी आपसे पूछेंगे कि बताओ वहां पे अर्थ का कितना मैग्नेटिक फील्ड, न्यूमेरिकल यही बनेगा कि वहां पे अर्थ का कितना मैग्नेटिक फील्ड हो ताकि न्यूट्रल पॉइंट जीरो बन जाए। तो आप रख दोगे BM जो होता है वो कितना था बेटा, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई M डिवाइड बाय R क्यूब, ये था बेटा। कब था ये, हम कह सकते हैं इसको व्हेन R इज ग्रेटर देन L, याद होगा ना, स्पेशल केस करने के बाद आया था हमारा। अगर ये एक्सियल होता तो 2m/r क्यूब बन जाता। तो अर्थ का इतना मैग्नेटिक फील्ड अगर हो उस पॉइंट पे, तो अपने आप नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बन जाएगा, तो वो न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। तो ये केस फर्स्ट हो गया, अगर नॉर्थ पोल मैग्नेट का ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ हुआ या साउथ की तरफ हुआ, ठीक है। दिस इज केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड है उल्टा इसका,
कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ and the south pole of the magnet towards the geographic north. तो क्या होगा इसके अंदर, उल्टा कर देंगे हम। अर्थ का तो हम चेंज कर नहीं सकते, मैं लाइन मिटा रहा हूं ओनली, और ये पोल चेंज कर दें। ठीक है, ये पोल चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये तो हमेशा अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ रहेगा, ये अर्थ का हमेशा ज्योग्राफिक साउथ रहेगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। यहां क्या हो गया, अब दिस इज साउथ एंड नॉर्थ, हमने मैग्नेट को 180 डिग्री पे घुमा दिया, इस तरह बनेगा। तो ये लाइन एल होगी, तो किसी भी पॉइंट पे अभी पॉइंट ऐसे मिलेंगे, या तो पॉइंट यहां मिलेगा या पॉइंट यहां मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये आर होगी, ये सेंटर की डिस्टेंस आर होगी। दिस इज न्यूट्रल पॉइंट मान लो नंबर 1 n1 एंड दिस इज न्यूट्रल पॉइंट नंबर n2। n1 n2 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट्स। दिस इज न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ के नॉर्थ पोल पे साउथ से लाइन नहीं जा सकती कभी भी, नॉर्थ से तो बाहर निकलेंगे ऐसे। ठीक है, और इसके साउथ पे जा नहीं सकती, क्योंकि अर्थ का जो ज्योग्राफिक साउथ है, अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ से लाइन निकलती है बाहर निकलती है, साउथ से बाहर निकलनी चाहिए। तो यहां से लाइन इसमें नहीं जा सकती कभी भी लाइन। ठीक है, या इसमें से इसमें कभी नहीं जा सकती, तो इसमें ऐसा कोई ना कोई पॉइंट होगा इस लाइन में कि जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, कैसे 0 होगा। अब हमारे पास ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इसके एक्सियल लाइन पे है, तो क्या लिख दोगे, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सियल फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। एक्सियल फील्ड, तो ये कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, और इसका बार मैग्नेट का फील्ड। तो बार मैग्नेट का एक्सियल फील्ड कितना होता है, एक्सियल फील्ड ये होता है, बस। तो अगर आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा ऐसे कि भाई ऐसा है कंडीशन कि बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, या फिर उल्टा बोल दें कि बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ है, और कोई भी आपको वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, आर की वैल्यू देगा। भाई इस डिस्टेंस पे, या हो सकता है ये डिस्टेंस निकल वाला आपसे कि भाई किस डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अर्थ का फील्ड भी आपको दिया गया है, ये भी दिया गया है आपको। m क्या है, डाइपोल मोमेंट, दिस इज इक्वल टू, वेयर m इक्वल टू कितना होगा, m इज इक्वल टू m इंटू 12। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, आपको पोल स्ट्रेंथ दी मिलेगी, दोनों पोल के बीच की सेपरेशन दी मिलेगी, आपको ये r डिस्टेंस निकालना होगा, आपको bh दिया होगा, तो निकल तो जाएगा। r के बचा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू पावर -7। ठीक है, तो आपसे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स अगर क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक पे, तो ओनली वो पूछेगा कि किस डिस्टेंस पे जो फील्ड है, नेट फील्ड है, वो 0 होगी। तो आप ये कंडीशन देख लेना कि भाई साउथ नॉर्थ की तरफ है कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो 2m/r3, अगर वो कंडीशन होगी तो m/r3। ठीक है बेटा, दोनों केस में ये वैल्यू आपको हमेशा दी मिलेगी। तो ये था टोटल अर्थ का मैग्नेटिज्म, बस इतना था अर्थ मैग्नेटिज्म, तो उसको अच्छे से कर लेना नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू, बाय बेटा, टेक केयर।